रमज़ान की एक खामोश रात थी। कूफा की मस्जिद में चरागों की मद्धम रोशनी थी और फ़ज़ा में इबादत की खामोश सरगोशियां गूंज रही थीं। इन्हीं सजदों के दरमियान एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे तारीख हैदर कर्रार, असदुल्ला और बाबुल इल्म के नाम से जानती है। वो थे हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। वो शख्सियत जो बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। वो नौजवान जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में अपना नाम लिखवाया, और वो सिपाही जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी तारीख में जिंदा हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो सिर्फ एक बहादुर जंगजू नहीं थे, वो इल्म का दरवाजा भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलई बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की जिंदगी का एक वाकया इस्लामी तारीख के सबसे हैरानकुन लम्हों में से एक है। जब मक्का के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। रात का वक्त था, घर के बाहर दुश्मन तलवारें लिए इंतजार कर रहे थे। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, अली, आज तो मेरे बिस्तर पर सो जाओ। ये एक ऐसा लम्हा था जहां एक नौजवान के सामने मौत खड़ी थी, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने एक लम्हे के लिए भी खौफ जाहिर नहीं किया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए, जबकि दुश्मन दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये ईमान की ताकत और बेमिसाल शुजाअत थी। वक्त गुजरता गया और इस्लाम की तारीख में कई जंगें आईं, बदर, अहद और खंदक। हर मैदान में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो इस्लाम की ढाल बनकर खड़े रहे। इसीलिए मैदान जंग में उन्हें असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर कहा जाता था। फिर वो दिन आया जब खैबर का मजबूत किला मुसलमानों के सामने खड़ा था। यह किला अपनी ताकत और मजबूती के लिए मशहूर था। मुसलमान कई दिनों से उसे फतह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही थी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन वो अलम अली रजी अल्लाह अन्हो को दिया गया। जंग शिद्दत इख्तियार कर गई और रिवायात में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने खैबर के किले का भारी दरवाजा अपने हाथों से उखाड़ दिया और उसे जंग के दौरान ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ये मंजर देखकर दुश्मनों के दिलों में खौफ भर गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो सिर्फ बहादुरी में ही नहीं, बल्कि अदल और हिकमत में भी बेमिसाल थे। जब वो इस्लाम के चौथे खलीफा बने तो उनकी हुकूमत इंसाफ और सादगी की मिसाल बन गई। वो हमेशा हक के साथ खड़े रहे। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंत मौला फाली मौला। जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसके मौला हैं। लेकिन तारीख के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए अम्र कर देते हैं। रमजान की एक सुबह सना 40 हिजरी, मस्जिद कूफा में फजर की नमाज का वक्त था। हजरत अली इबादत में खड़े थे। इसी दौरान एक खारिजी ने जहरीली तलवार से वार किया। वार गहरा था, लोग घबरा गए, मस्जिद में शोर मच गया। लेकिन उस लम्हे भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के लबों पर सब्र था। और रिवायात में आता है कि उस वक्त उन्होंने फरमाया, फुज्जत व रब्बुल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। 2 दिन बाद 21 रमज़ान सना 40 हिजरी को इस्लाम का ये अजीम सिपाही अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया। लेकिन हजरत अली की जिंदगी आज भी पूरी दुनिया के लिए एक अजीम सबक है। ताकत सिर्फ तलवार उठाने का नाम नहीं, असल ताकत है इंसाफ करना, हक के साथ खड़ा होना और मुश्किल वक्त में भी ईमान को मजबूत रखना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हमें ये सिखाते हैं कि एक सच्चा इंसान वो होता है जो दुनिया के खौफ से नहीं, बल्कि अल्लाह के खौफ से जिंदगी गुजारता है। और यही ईमान इंसान को तारीख में जिंदा रखता है। अगर आप भी ऐसी ताकतवर इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं जो ईमान को मजबूत बनाए और जिंदगी बदल दें, तो अभी एजी स्पीकर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम तारीख से सबक सीखते हैं।